श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञपूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। अहिंसा से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। यह हमारी आस्था बने, संस्कार बने तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान, स्थायी समाधान हो सकता है। हिंसा और गोली का समाधान तात्कालिक हो सकता है, किंतु वह प्रतिक्रिया पैदा करता है और प्रतिक्रिया के बाद फिर समस्याएं नई पैदा हो जाती है। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है कि एक दवा रोग मिटाने के लिए दी और दूसरी 10 समस्याएं पैदा कर देती है। हमें तो आयुर्वेद की एक वाक्य है कि ऐसा हो कि रोगम निवारयेत नान्यम उत्पादयेत। वह दवा जो रोग को मिटाए और नई बीमारी पैदा न करे। मैंने देखा है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया, नैतिकता की आचार संहिता समाज के सामने रखी और आचार्य श्री ने कितनी बार जटिल समस्याओं को सुलझाया है। अहिंसा वह प्रयोग होना चाहिए कि व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाए, उसमें अपना योग दें। मैंने अभी जो भी बड़े बड़े लोग आए उन सबसे पूछा, आप स्वस्थ समाज रचना में क्या योग दे रहे हैं, आपका क्या योग हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? कभी उत्तर मिला, कभी नहीं भी मिला, बहुत बार नहीं मिला, कहीं कहीं मिला। तो आचार्यवर की एक घटना आपको बता रहा हूँ। हम लोग मेवाड़ में थे। मेवाड़ का एक अच्छा कस्बा है, व्यापार का भी अच्छा, आमेट उदयपुर जिला में था तब। वहाँ चतुर्मास बिता रहे थे। हमें संवाद मिला शंकर राव जी का कि ये पंजाब की समस्या उलझ रही है, हिंसा बढ़ने की बहुत आशंका है, आप इस दिशा में कुछ प्रयत्न करें। संकेत मिला। तब हमारे जो व्यक्ति हमारे माध्यम थे उनको याद किया, शुभकर्ण दशा ने, और आचार्यवर ने उनसे कहा कि देखो ये राजीव जी भी चाहते हैं और गृह मंत्री का यह संदेश भी हमें मिला है कि आप इस दिशा में प्रयत्न करें तो समाधान कोई हो सकता है। तो अब उनको लोंगोवाल को याद करना है। हमारे पास यहाँ आए, केवल पत्रों से फ़ोन से काम नहीं होगा, साक्षात बात करनी होगी। तो वे गए बड़े साहस के साथ। उन दिनों में पंजाब में जाना, और समय भी था, रात को 2:30 बजे लगभग वहाँ पहुँचे उनके पास, जहाँ बड़ी समस्या थी। वहाँ दसानी जी पहुँचे, मिले और कहा कि आचार्य तुलसी आपको याद कर रहे हैं। लोंगोवाल ने कहा आचार्य जी याद करें तो मैं ज़रूर जाऊँगा। आमेर पहुँचे, हमारी पहली मीटिंग हुई, हम लोग बैठे, बातचीत की कि आप ये राजीव जी के साथ बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा आचार्य जी आप जो आदेश दें मानने को तैयार हूँ, पर राजीव जी के साथ तो बात नहीं करूँ। और तो आप कोई भी आदेश दें मैं मानने को तैयार हूँ। बात चली, एक मीटिंग हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, 2 दिन तक 2 रात दिन ये चलता रहा, चला। और एक मज़ेदार बात उन्होंने कही कि आचार्य जी पहले इंदिरा जी के साथ भी हुआ था और राजीव जी उसी माँ के बेटे हैं, तो माँ जैसा बेटा होगा। आचार्यवर ने कहा नहीं, हमारी राजस्थान की कहावत और है, कहावत और है। आचार्यवर ने बता दी कि हमारी राजस्थान की कहावत है कि गढ़े जैसी ठीकरीर माँ जैसी डीकरी। बेटी माँ जैसी होती है, बेटा माँ जैसा नहीं होता। इतना लंबा वार्ता का कम से कम 5-10 घंटा का दौर चला। आखिर लोंगोवाल सहमत हो गए, बोले आचार्य जी बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं है, नहीं थी, किंतु ऐसा लगता है कि मैं कोई पूर्व जन्म में आप
का छोटा भाई रहा हूँ और मैं आपके आदेश को टाल नहीं सकता। अब मैं जाऊँगा, राजीव जी से बात कर लूँगा। आखिर बात हो गई, समझौता हो गया। तब फिर राजीव जी ने शंकरराव चौहान जो गृह मंत्री थे उनको आमेट भेजा कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। वे वहाँ आए और लंबी चर्चा हमारी हुई, क्योंकि उनके साथ बहुत पुराना और एक आत्मीय संबंध था। केवल औपचारिक नहीं, मंत्री या दूसरे बड़े लोग आए चले गए ऐसा नहीं था, एक आत्मीय संबंध जुड़ा हुआ था। और फिर वहाँ कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आए और उन्होंने कहा कि राजीव जी ने कहलाया है कि एक राष्ट्र का बड़ा संकट आपने अहिंसा के द्वारा सुलझा। मैं मानता हूँ कि अनेक समस्याएं ऐसी हैं और अनेक बार समाधान हुए हैं। मैं मानता हूँ कि अहिंसा के द्वारा समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हमने अहिंसा का व्यापक संदर्भ नहीं समझा है। व्यापक अर्थ में अहिंसा को समझने का प्रयत्न करें तो अहिंसा के द्वारा बहुत काम हो सकता है। अहिंसा की समझ तो है, भारतीय व्यक्ति के मन में अहिंसा का संस्कार है, समझ भी है। और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति प्रिय देश भारत है। मुझे आश्चर्य है कि दूसरे लोग तो यह कहते हैं कि मुसलमान राष्ट्र के प्रति कम भाव समर्पण का रखते हैं। कि पूरी यात्रा में देखा, उनके बीच रहे, मुस्लिम समाज के घरों में रहे, उनकी स्कूल में रहे, उनके पास में रहे, और हमने देखा, हमारी अनेक गोष्ठियाँ हुई तो सबका यही स्वर सुना कि हिंदुस्तान जैसा कोई बढ़िया देश नहीं है और सब शांति चाहते हैं, सब आनंद में रहना चाहते हैं। तो मैंने लगा कि अहिंसा के बारे में ठीक समझा नहीं जा रहा है और शायद ठीक समझाया नहीं जा रहा है। मत मारो एक सामान्य बात है। जब तक हिंसा के कारणों की मीमांसा नहीं की जाएगी, हिंसा क्यों बढ़ रही है इस पर विचार नहीं होगा, तो अहिंसा का विकास संभव नहीं होगा। जिसको खाने को नहीं मिलता तो सीधा रास्ता हिंसा का अपनाता है। यह रोटी की समस्या हिंसा की बहुत बड़ी समस्या है। जो जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती वे ही तो हिंसा को ज़्यादा जन्म देती है, बड़ी हिंसाएं पैदा होती है। और दूसरा बड़ा कारण है आवेश, जो अहंकार का आवेश। और ईगो प्रॉब्लम आज का ऐसा शब्द बन गया, अहंकार का आवेश जो हिंसा की समस्या को बढ़ा रहा है और हिंसा बढ़ रही है। हमने अहिंसा यात्रा के दौरान जनता को समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि बड़े लोग होते हैं, आप लोग तो शायद ट्रेन से चले जाते हैं, वायुयान से चले जाते हैं, बस और कार से। हमारे मुनि तो सब एक एक गांव में चल रहे थे, 10 किलोमीटर चले, कभी 12 किलोमीटर चले, सैकड़ों सैकड़ों गाँव में जनता के बीच में रहते हैं और दिन भर रात तक उनका चलता है। हमने देखा कि राजस्थान में जब यात्रा हमारी शुरू थी, छोटे छोटे गांव आए, रात को पूरा गांव 2-2, 2.5, 3-3 हजार लोग इकट्ठे हो जाते। इतना आकर्षण था अहिंसा के बारे में। तो हमने यही समझाया कि यदि शांति से जीना है, विकास करना है, तो अहिंसा के सिवाय कोई रास्ता नहीं, विकल्प नहीं है। गरीबी को भोगना है, दुख भोगना है, तो हिंसा के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अहिंसा के बारे में हमारी ठीक समझ जागे। सबसे पहली बात है व्यक्ति स्वस्थ बने। जिस व्यक्ति में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है, जिसका रेजिस्टेंस पावर अच्छा है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, वह निरोग रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। मैं अहिंसा को समाज की प्रतिरोधात्मक शक्ति मानता हूँ। जिस समाज में अहिंसा का विकास होता है वह समाज स्वस्थ रह सकता है। उसे बीमारियाँ, ये सामाजिक बीमारियाँ, हिंसा की बीमारियाँ घेर नहीं पाती। तो व्यक्ति स्वस्थ बने और स्वस्थ समाज की रचना
जिस समाज की जीवन शैली अहिंसा प्रधान होती है वह समाज भी स्वस्थ होता है। दोनों का फलित होता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कितना अच्छा होता है और कितना उसमें स्नेह वात्सल्य और प्रेम होता है। मेरे पास 2 व्यक्ति आए मुस्लिम समाज के, बोरा समाज के, और उन्होंने कहा आपको निमंत्रण देने हमारे गुरु ने भेजा है आपको शैफी महल में आने के लिए। हम वहाँ गए, लंबी बातचीत हुई, उन्होंने इतना स्वागत किया। अब समय काफ़ी हो गया और हमारा कार्यक्रम दूसरा था, उठने लगा तो उन्होंने कहा जरा और बैठिए। फिर बोले कि आप मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मिलते रहिए। करीब 35 वर्ष से हम बम्बई आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बार बार आप मिलते रहें। उनका मैंने सुना, उनकी आकृति को देखा तो ऐसा लगा कि अहिंसा साकार हो रही है। हर व्यक्ति में अहिंसा है, प्रेम है। अगर ठीक वातावरण मिले तो अहिंसा व्यक्त होती है, और वातावरण उल्टा मिले तो हिंसा भी प्रकट हो जाती है। हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, करुणा के स्फुलिंग, चिंगारी आग की भी होती है और बिंदु उसके भी होते हैं, वे उछलते रहें। ऐसे वातावरण का निर्माण करना जरूरी है। पर जब ये गलत धारणा हो गई, हिंसा के द्वारा समाधान हो सकता है, मैंने देखा ऐसा नहीं है। जब हम गुजरात में थे तो KPS गिल जो भारत सरकार के द्वारा वहाँ नियुक्त थे, हम सिद्धपुर पहुँचे, सिद्धपुर पहुँचे। वे हमारे पास अहमदाबाद से हमारे पास आए और काफ़ी लोगों को लेकर आए। आकर बोले कि देखिए ये समस्या है, पुनर्निर्माण की भी समस्या है और आपका हमें कुछ सहयोग चाहिए। बातचीत की काफ़ी, सभी लोग आए थे, मुसलमान थे, हिंदू नेता थे, सिख थे, ईसाई थे, सब प्रकार के लोग थे। फिर हमने वहाँ कार्य शुरू किया तो मैंने देखा कि जो कहते थे ज़्यादा उग्र हैं, उन उग्र व्यक्तियों का, चाहे किसी दोनों समुदायों के उग्र व्यक्तियों का हमारे पास आया कि हमने कुछ एकदम आवेश में कर दिया, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, आपके समक्ष हम प्रायश्चित करेंगे और सुधारेंगे। और कितनी हमारी मीटिंगें हुई, बातें हुई और एक आचार संहिता हमने निर्धारित की, दोनों समुदायों ने उसको स्वीकार कर लिया। तो मैं मानता हूँ कि कितनी समस्याएं सुलझ सकती है अहिंसा के द्वारा। हमारा प्रयत्न अहिंसा के बारे में बहुत सीमित है। समस्या को सुलझाने के लिए हम साधन भी नहीं मान रहे। जो अहिंसा की बात करने वाले, अहिंसा में आस्था रखने वाले, अहिंसा में प्रेम करने वाले, वे पारिवारिक समस्या को भी नहीं सुलझा रहे। इन दिनों में हमारे सामने एक प्रस्ताव आया, अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति आए कि आज जैन समाज में भी तलाक की समस्या उग्र बन रही, बड़ी भयंकर हो रही है। कारण असहिष्णुता का युग है और एक दूसरे को सहन करना नहीं जानते। एक समय था हिंदुस्तान में, विवाह संस्था का नाम था पाणी ग्रहण। विवाह का नाम पाणी ग्रहण। हाथ पकड़ लिया, पाणी हाथ पकड़ा और उसकी शर्त क्या थी कि जीवन भर निभाएगा। आज तो सुबह विवाह होता है, शाम को तलाक की बात शुरू हो जाती है। और देशों में तो होता है। जापान लोग हमारे पास काफ़ी आते हैं प्रेक्षाध्यान सीखने के लिए, तो उन्होंने बताया कि हमारे देश की समस्या क्या है कि 5 मिनट में तो एक तलाक होता है, 3 मिनट में एक आत्महत्या होती है। ये आत्महत्या और ये तलाक, कारण क्या कि व्यक्ति के भीतर हिंसा है। हिंसा जब नकारात्मक, निषेधात्मक, नेगेटिव भाव में बदलती है, व्यक्ति दूसरे को भी मारता है और अपने आप को भी मार देता है, आत्महत्या भी कर लेता है। और जब असहिष्णुता है, एक दूसरे को सहन करना नहीं जानते, तो फिर तलाक की बात आती है। भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा तत्व था सहिष्णुता का,
कि गुजरात के राजा जय सिंह के पुत्र जय सिंह छोटी अवस्था में थे, पिता का स्वर्गवास हो गया। बादशाह ने उनको बुलाया, गए और हाथ जोड़ी। बादशाह ने दोनों हाथ पकड़ लिए। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारा पिता सदा टेढ़ा रहा, मुझसे लड़ता रहा, अब तुम छोटे हो, बोलो तुम्हारा क्या होगा। जय सिंह ने बड़े चातुर्य के साथ उत्तर दिया कि जहाँ अपना मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारी हिंदू संस्कृति में जिसका एक हाथ पकड़ लेते हैं उसके जीवन भर निभाते हैं, तो आपने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मुझे क्या चिंता। इतना पवित्र यह कार्य पाणी ग्रह माना गया था, पर आज नहीं। क्यों? कि बड़ी हिंसा है। आज जो भ्रूण हत्या हो रही है, कितनी बड़ी हिंसा। अनेक व्यक्ति मेरे पास आए, रोने लग गए। मैंने भाई क्यों, क्या समस्या क्या, क्यों रोते हो? कि हमने अनजान में ये अपराध कर लिया। अब जब जाना कितना बड़ा पाप है तो इतना दुख हो रहा है। आज के बहुत युवक जानते नहीं है, बहुत युवतियाँ नहीं जानती कितना बड़ा। एक आदमी को मारो, भ्रूण को मारो, अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। इधर तो हम अहिंसा की बात करते हैं और ये हिंसाएं इतनी बढ़ रही है, चाहे तलाक की हिंसा, चाहे दहेज की हिंसा और चाहे भ्रूण हत्या आदि आदि, और लड़ाई झगड़ा परिवार में भी इतने झगड़े। पहले तो ये सुनते थे कि भाई भाई लड़ते हैं, अब तो ये नहीं है, बाप बेटा भी लड़ता है, माँ से भी लड़ता है, और सबसे निकट का संबंध है पति पत्नी भी खूब लड़ते हैं, अच्छी तरह लड़ते हैं सारे। उनके भी केस हमने देखे हैं। हमने देखा राजस्थान में एक ऐसा देखा पति पत्नी का केस। लोगों ने पूछा, हमसे पूछा कब होगा? कि दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, पहले तो होने वाला नहीं है। ऐसा ही हुआ, देहावसान हो गया एक का तो अपने आप समाप्त हो गया, और पीछे कुछ छोड़ भी गए, पूरा समाप्त नहीं हुआ। लड़ाई में तो पीछे अपना वारसा छोड़ते हैं ना, पीछे पैतृक संपत्ति के रूप में छोड़ गए। तो हिंसा के इतने रूप हैं, हम हिंसा को समाहित न करें, एक शब्द में न करें। एक आज के युग में हमारी स्पष्ट धारणा बने कि अहिंसा के द्वारा बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान में हमने देखा, हमारे सामने इतने भयंकर व्यक्ति आए, हमारी शादियों के सामने डाकू भी आए, वे भी अच्छे आदमी बन गए। हमारे सामने डाकू जैसे आदमी आए, खूंखार व्यक्ति आए, प्रयोग किया, और अच्छे आदमी आज हमारे प्रशिक्षक बन गए हुए। आदमी बदलता है, स्वभाव बदलता है, आदतों को बदला जा सकता है, आदतों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, और उनमें कांट छांट भी की जा सकती है अगर सही रास्ता हमें मिल जाए। मैं मानता हूँ कि केवल बौद्धिक विकास से जीवन का निर्माण नहीं होता। आप निश्चित माने, क्योंकि बुद्धि का कक्ष हमारे मस्तिष्क में अलग है। हमारे मस्तिष्क में हजारों प्रकोष्ठ है। इतना सूक्ष्म रचना के रूप में, व्यूह के रूप में रचा हुआ है हमारा मस्तिष्क, हजारों प्रकोष्ठ है। और फिर न्यूरॉन्स के कनेक्शन की बात करें तब तो असंख्य बन जाते हैं, इतने कनेक्शन उनके होते हैं न्यूरॉन्स के। तो इतनी शक्तियां हैं, उनमें चरित्र का प्रकोष्ठ अलग है और बौद्धिक विकास का अलग है। हम कहते हैं बड़ा इतना विद्वान आदमी गलत काम करता है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि प्रकोष्ठ ही अलग है, कोई संबंध नहीं है। वह उसका संबंध है भाव पक्ष के साथ। हमारा स्वतंत्र एक पक्ष है, भाव पक्ष, उसके साथ उसका संबंध है, ज्ञान के साथ नहीं है। तो यह जीवन विज्ञान, यह एक संतुलन का कार्यक्रम है कि बौद्धिक पक्ष, बौद्धिक विकास और भावात्मक विकास दोनों साथ साथ चले। और जहाँ भी यह प्रयोग चला है, कोरा पाठ नहीं पढ़ाते हम लोग, प्रयोग कराते हैं। और जहाँ ये प्रयोगात्मक पद्धति चली है, विद्यार्थियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और आज उनका चरित्र भी अच्छा हो रहा है। तो ये सारा कार्यक्रम सारा अहिंसा का ही कार्यक्रम है। अहिंसा के संस्कारों का निर्माण तभी हो सकता है जब यह हो, हम लोग जरा सही चिंतन करें,
जहाँ चिंतन में त्रुटि हो जाती है, थोड़ी कमी रह जाती है, विपर्य होता है। समस्या को सुलझाने का साधन तो है अहिंसा, और हमारा विश्वास जम गया कि समस्या गोली से सुलझती है, दंड शक्ति से सुलझती है, समाधान नहीं हो रहा है। एक लड़के की चोट लग गई और उसका चाचा पट्टी बांधने बैठा और पूरी पैर के पट्टी बांध दी। अब बोला, चाचा बोला, तो बोलो तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो देखो मैंने कितनी अच्छी चातुर्य के साथ पट्टी बांध दी। वह हंसा, बोला चाचा जी आपने पट्टी तो बांध दी, पर चोट तो इस पैर में थी, पट्टी आपने इस पैर में बांध दी। चोट थी दाएं पैर में, आपने पट्टी बांध दी बाएं पैर में। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारा विपर्य कि चोट तो कहीं है, पट्टी कहीं बांधी जा रही है। विद्यार्थी के हाथ में चोट आ गई थी तो अपने चाचा से बोला कि चाचा जी इस हाथ में चोट आ गई है, तो पट्टी बांध, नहीं इसमें बांध दो, बाएं में। क्यों? कि जब मैं विद्यालय में जाऊंगा तो मेरे साथी है, हाथ हिला हिला कर पूछेंगे बोलो कैसे दर्द है तुम्हारा, तो और पीड़ा पैदा कर दें, इसमें बांध दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा लगता है कि सारा विपर्य का एक चक्र चल रहा है। जब तक हम सत्य के कोण पर, सत्य के बिंदु को नहीं पकड़ेंगे और यथार्थ के धरातल पर समस्या को सुलझाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, समस्या सुलझेगी नहीं और उलझती जाएगी। इसलिए हमने जो पाया है, जो अनुभव किया है कि अहिंसा से बढ़कर समस्या को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं है। बड़ी मृदुता के साथ समस्या को सुलझाया जा सकता है, और किंतु हमारा विश्वास उस पर कम है। हिंसा पर, गोली पर, दंड शक्ति पर विश्वास ज़्यादा है। कैसे हम इस आस्था को बदल सकें? किंतु यदि हम प्रारंभ से ही बच्चे को ये संस्कार दें, प्रारंभ कब प्रारंभ माने? सुकरात के पास एक महिला आई और बोली कि मेरा बच्चा, प्लेटो के पास, सुकरात के पास, कि मेरा बच्चा 5 वर्ष का हो गया, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा टू लेट, आपने बहुत देरी कर दी, 5 वर्ष का हो गया, उसे तो पहले ही देना चाहिए था। ज्ञाता सूत्र है, जैनों का एक पवित्र ग्रंथ है ज्ञाता सूत्र, उसमें आता है कि जब बच्चा गर्भ में हो तभी संस्कार देना चाहिए। मदालसा का भी मिलता है वैदिक कथा साहित्य में। मदालसा शुद्धम बुद्धम निरंजनम, बच्चे को तैयार करती थी गर्भ में। संस्कार देने का सबसे अच्छा समय है गर्भ का समय, पर वे तो बहुत लोग नहीं जानते। पर कम से कम जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तब से अच्छे संस्कारों का बीज बोया जाए तो एक नई पीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। तो हम अहिंसा को एक व्यापक संदर्भ में जीवन शैली बदले, हमारी जीवन शैली संयम प्रधान बने, अहिंसा प्रधान बने, तो मैं मानता हूँ कि एक समाज का, राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। आप भी, हम भी, सब लोग अहिंसा के द्वारा समस्या को सुलझाया जा सकता है। इस आस्था और श्रद्धा के साथ हमारे कार्यक्रम को संपन्न करें तो मैं मानता हूँ स्वस्थ समाज की रचना और शांतिपूर्ण स्व अस्तित्व को बहुत बल मिलेगा, समाज का, जनता का बहुत बड़ा भला होगा। तो ये बहुत अच्छा एक वातावरण है कि वर्तमान के वैज्ञानिक युग में हम भी अहिंसा को नए ढंग से परिभाषित करें और अहिंसा के व्यापक स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें, तो एक ऐसे राष्ट्र का या व्यक्ति समाज का निर्माण कर सकते हैं जो हिंदुस्तान की जो पुरानी परंपरा का एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन, मनुष्य जी ने कहा मनुस्मृति में कि इस देश में ब्राह्मण ने जो किया है उसके पास आचार सीखने के लिए दुनिया के लोग आए, उस स्थिति पर आज भी जा सकते हैं। हमारा रास्ता सही बन जाए और अहिंसा को व्यापक संदर्भ में समझने का प्रयत्न करें। ओम आर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु